हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नीट में चैप्टर वाइज कैसे वेटेज है, कितना वेटेज है बायोलॉजी में, बॉटनी और जूलॉजी का। पहले मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि कितना वेटेज है। इसके बाद मैं ये बताऊंगी कि पिछले 5 साल के अंदर कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए चैप्टर वाइज, कितने बोल सकते हैं मीडियम साइज के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने टफ पूछे गए हैं। तो हर चैप्टर का हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नीट में चैप्टर हैं पूरा टोटल मिला के बोल सकते हैं क्लास 11 क्लास 12 बायोलॉजी का 32 है। ठीक है, अब देखते हैं कि बॉटनी के जो चैप्टर्स हैं, जैसे टॉपिक दिया गया है कि यहाँ पे चैप्टर और उनके टॉपिक्स हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चैप्टर का 4% है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 7% हो गया। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 5%, रिस्पायरेशन इन प्लांट 4%, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर 4%, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 9% है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें कौन सा होगा, हम बोल सकते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन। हर साल इस चैप्टर से, सिर्फ इस चैप्टर से बोल सकते हैं 2 ही टॉपिक, एक हो गया प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट का, दूसरा हो गया इंटरफेस से। 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप जब भी इस चैप्टर को पढ़िए तो ये टॉपिक्स जरूर पढ़िए। आगे देखते हैं। आगे है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता है बायोलॉजी में तो इससे ही, इसी चैप्टर से आता है। अप्रॉक्स बोल सकते हैं 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 14% इसका अकेले है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 10%, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 6%, इकोसिस्टम 4%, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 6%, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर 6%, प्लांट किंगडम 7%, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3%, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 4%, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट 4%। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि नीट में 5 ईयर में बॉटनी के कितने सारे क्वेश्चन कितने चैप्टर से पूछे गए हैं, कि इजी हैं, कि मीडियम है, कि हार्ड है, कितने टोटल क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 साल में और कितना इनका वेटेज है। चैप्टर वाइज देखेंगे हम लोग। जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 2 क्वेश्चन ईजी पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। 11 क्वेश्चन जो बोल सकते हैं मीडियम है और 3 जो है टफेस्ट है। टोटल आए हैं क्वेश्चन 16, हम बोल सकते हैं 6.23% इसका है, मीन 6% मान सकते हैं वेटेज। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में 9 क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि एनसीईआरटी की ही लाइन आपको लर्न करके जाना, जो फैक्ट्स हैं वो सब देख के जाना है। ठीक है, 2 जो बोल सकते हैं मीडियम है, 1 टफ है। 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 2 जो है इजी है, इनमें से 2 सवाल पूछे गए हैं इजी। मीडियम में 5 है, अभी इनमें से कोई भी बोल सकते हैं टफेस्ट सवाल नहीं पूछा गया। टोटल 7 क्वेश्चन आ चुके हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 3 इजी हैं, 1 मीडियम है, 2 टफ में होगा और 6 क्या है, टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 ईयर में। सेल साइकिल सेल डिवीजन, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए 10 ईजी हो गए, 10 मीडियम, 3 टफेस्ट। अब तक 5 साल में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम की बात करते हैं, 4 क्या है, इजी है, 4 मीडियम है और 2 कैसे होंगे, टफेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन 10 ही क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, जो भी पूछे गए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। तो जब भी आप इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, हर एक फैक्ट्स को याद करके चलिए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी लर्न करके चलना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बाहर से पढ़ना है। 2 क्वेश्चन ईजी हैं, 1 बोल सकते हैं मीडियम और 2 टफ हैं। 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोल सकते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, 16 क्वेश्चन जो हैं इसमें इजी आ चुके हैं, 15 जो है मीडियम और 3 क्वेश्चन जो होंगे हार्ड आ चुके हैं। टोटल हैं 34 क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 7 क्वेश्चन ईजी हैं, 7 क्वेश्चन बोल सकते हैं कि मीडियम है और 3 क्वेश्चन जो होंगे टफ में आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, 17 पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। तो आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देख लीजिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देख लीजिए, आपको इन सबको पहले पढ़ना है। फिर इसके बाद आप माइक्रोब्स, इकोसिस्टम, ये सारे चैप्टर्स को पढ़िएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में 5 क्वेश्चन जो होते हैं इजी पूछे गए हैं, 3 मीडियम, 4 जो होंगे टफ। टोटल क्वेश्चन होंगे 12, 5 साल में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जिसमें से 5 क्वेश्चन ईजी हैं, 7 क्वेश्चन जो होते हैं मीडियम है और अभी भी इनमें से कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आया है। डरते हर कोई है प्लांट फिजियो के इस चैप्टर से, बट आया नहीं है। टोटल जो है 12 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर से 13 क्वेश्चन ईजी हैं। ठीक है, सब कुछ याद करने वाला, कैसे हार्मोन है, क्या उनके फंक्शन है, किस हार्मोन से क्या होता है, सारी चीज़ें लर्निंग है। 2 क्वेश्चन मीडियम है और 1 जो है टफेस्ट आया है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 16 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। प्लांट किंगडम में देखते हैं 8 क्वेश्चन इनमें ईजी हो गए हैं, 2 मीडियम हो गया, 4 क्वेश्चन जो होंगे टफेस्ट होंगे और टोटल 14 क्वेश्चन आए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से देखते हैं 8 क्वेश्चन अब तक इजी आ चुके हैं, 10 मीडियम साइज के हैं,
ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते हम, मॉडरेट लेवल है। 5 क्वेश्चन जो होंगे थोड़े टफेस्ट हैं। टोटल आ चुके हैं 23 क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। ये भी चैप्टर कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। 3 क्या होंगे, ईजी हैं, 3 जो है मीडियम है, 2 जो होंगे टफ होंगे। टोटल कितने हैं, 8 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, तो 6 क्वेश्चन जो होंगे ईजी हैं, 6 क्वेश्चन जो होंगे मीडियम होंगे, 1 क्वेश्चन क्या होंगे, टफ होंगे। इस चैप्टर से 13 क्वेश्चन आए हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 1 क्या है, ईजी क्वेश्चन है, 1 जो है मीडियम है, 2 जो होते हैं बोल सकते हैं टफ क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन आए हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं कि टोटल 116 क्वेश्चन ईजी हैं, 97 क्वेश्चन जो होंगे मॉडरेट होंगे, 44 क्वेश्चन टफ होंगे, ठीक है। टोटल 5 ईयर में आपको 257 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें से। अब आगे चलते हैं जूलॉजी वाले पार्ट में। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल विथ एनिमल टिश्यू 8%, ठीक है। नेक्स्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इससे 6% क्वेश्चन आते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 5%, इवोल्यूशन 6%, बायोमोलिक्यूल 10%, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 6%, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 4%, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन 5%, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 8%, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस 12%, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 6%, बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन 7%, एनिमल किंगडम 13%, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2%, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन 4%, टोटल 100%, ठीक है। ये जूलॉजी का हो गया। अब साथ में देखते हैं कि 5 ईयर में जो जूलॉजी के क्वेश्चन चैप्टर वाइज कैसे आए, इजी, मीडियम, हार्ड, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हर चैप्टर से। जैसे एनिमल किंगडम में देखते हैं 10 इजी क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपको याद करना रहेगा कितने एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के नेम से याद रखने रहेंगे, दूसरे नेम, ठीक है। किस फाइलम से बिलोंग करते हैं उनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक याद करके रखने होंगे, ठीक है। मीडियम 13 क्वेश्चन हो गए, हार्ड 3 क्वेश्चन, और टोटल पूछे गए हैं 26 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स में देखते हैं 8 इजी क्वेश्चन है, 13 मीडियम क्वेश्चन है एंड 6 हार्ड क्वेश्चन है। टोटल है 27 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में 11 क्वेश्चन जो होंगे ईजी होंगे, 14 क्वेश्चन मीडियम होंगे, 6 क्वेश्चन हार्ड होंगे एंड टोटल 31 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 5 क्वेश्चन इजी हैं, 12 क्वेश्चन मीडियम है, 1 क्वेश्चन हार्ड है। टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब एनसीईआरटी से हैं। बायोटेक्नोलॉजी में पूरा टोटली एनसीईआरटी पढ़ना है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में 2 क्वेश्चन जो है इजी आए थे, 9 क्वेश्चन मीडियम, 1 क्वेश्चन टफ, टोटल क्वेश्चन 12 हो गए। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन क्या है इजी आए थे, 7 क्वेश्चन जो हो गए मीडियम आए हैं, 1 क्वेश्चन जो हो गए टफ आए हैं। टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन जो होंगे ईजी आए हैं, 3 क्वेश्चन मीडियम, 1 क्वेश्चन टफ, टोटल क्वेश्चन हो गए 7 क्वेश्चन। फिर देखते हैं इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें 5 क्वेश्चन बोल सकते हैं ईजी आए हैं, 8 क्वेश्चन मीडियम, 2 क्वेश्चन जो हैं टफ आए हैं और 15 क्वेश्चन जो हैं टोटल क्वेश्चन 5 ईयर में पूछे गए हैं। स्क्रिटी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन से 3 क्वेश्चन जो आए हैं ईजी आए हैं, 5 क्वेश्चन मीडियम आए, 3 क्वेश्चन बोल से टफ आए हैं। टोटल क्वेश्चन 11 हो गए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से 3 क्वेश्चन ईजी आए हैं, 11 क्वेश्चन बोल सकते हैं मीडियम आए हैं, 2 क्वेश्चन जो है टफ हैं, टोटल 16 हो गए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बात करते हैं 3 क्वेश्चन जो है ईजी आए हैं, 11 क्वेश्चन जो है मीडियम आए, 5 क्वेश्चन जो है टफ आए हैं, टोटल 19 क्वेश्चन आए हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से 1 क्वेश्चन ईजी है, 12 क्वेश्चन मीडियम है, 2 क्वेश्चन टफ है, टोटल 15 क्वेश्चन आ चुके हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1 भी क्वेश्चन ईजी नहीं आए हैं, मीडियम आए हैं 4 और 2 आए हैं ईजी, और इससे क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल कम, कितना है 6, ठीक है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आए हैं क्वेश्चन 6 जो कि इजी हैं, 12 क्वेश्चन जो है बोल सकते हैं मीडियम है और 1 भी टफेस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सब कुछ आया है। टोटल आए हैं 18 क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल बात करते हैं एनिमल टिश्यू के साथ, 7 क्वेश्चन ईजी आए हैं, 13 क्वेश्चन मीडियम हो गए, 3 क्वेश्चन जो होंगे टफ होंगे, 23 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं पूरा। टोटल हमने देखा कि जितने भी इजी क्वेश्चन है 75 हो गए, ठीक है। 151 जो है मीडियम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 38 क्वेश्चन जो है जूलॉजी में बोल सकते हैं टफेस्ट पूछे गए हैं। तो 264 क्वेश्चन 5 साल के अंदर में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। अगर बात करते हैं बॉटनी की तो सबसे पहले अगर आपको पढ़ना होगा तो स्टार्ट करिएगा किसको, आपको पढ़ना होगा तो पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं 34 सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इससे क्वेश्चन 23 आ चुके हैं अब तक, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 क्वेश्चन आ चुके हैं। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर 16 क्वेश्चन आ चुके हैं, दोनों ही चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में
स्पेशली द पॉपुलेशन वाला आपको करके जाना है, वहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन इनमें से आए हुए हैं। फिर आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें 17 क्वेश्चन पूछे गए अब तक के। सेल साइकिल सेल डिवीजन से 23 क्वेश्चन आए। चैप्टर छोटा है, आपको 2 ही टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, पहला इंटरफेस, दूसरा है हम बोल सकते हैं मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़िए, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में टोटली एनसीईआरटी है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 16 क्वेश्चन आए हैं, ये भी एनाटॉमी वाला जो है एनसीईआरटी से करिएगा, कुछ बाहर से नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं जूलॉजी में कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो पहले करना है, जैसे कि हम बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर एनिमल किंगडम आप डेली 5 या 10 एग्जाम्पल लर्न कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी डाटा हैं, जितने भी बॉक्स में सब कुछ दिया है, आप उसको जरूर करके जाइए, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों ही चैप्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। इनमें देखिए 31 क्वेश्चन आए हैं, किसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से, और एप्लीकेशन वाले से 18 क्वेश्चन आए हैं। अब बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आएगा तो बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर्स हैं, 11 क्वेश्चन आए हैं, वो कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर आपको ये छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर देखते हैं ह्यूमन हेल्थ। अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एक बार में पढ़ते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल, क्योंकि हर बार नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ईजिली, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसके अलावा आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जितने भी आईडीज के नेम हैं उसको लर्न कर लेना है, क्या क्या कैसे काम करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स, वो सारी चीज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन पिछले 5 साल के अंदर में आ चुके हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू को भूल के मत जाइएगा, इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नए एनसीईआरटी में, पुराने एनसीईआरटी में है। मैंने इसका क्लास भी लिया है और 1 घंटे में ही मैंने पूरे एनिमल टिश्यू को अच्छे से पढ़ा दिया, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो आप इसी चैनल पे उसका वीडियो देख सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको मैंने बता दिया कि कैसे इजी है, मीडियम है, हार्ड है, और चैप्टर वाइज आपने एनालिसिस देख लिया। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी बता दूंगी, क्योंकि ये अभी ये जो टाइम है 1 मंथ आपके पास जितना टाइम है, आप एनालिसिस करके पीवाईक्यू करिए, एनसीईआरटी रीडिंग करिए, जितना हो सके मल्टीपल टाइम बार, ठीक है। एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी चीज़ से पीवाईक्यू को देखते रहिए, किस टॉपिक से पीवाईक्यू आ रहा है हर बार, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस टॉपिक को जितनी बार लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है अगर कहीं पे भी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके कोई भी फ्रेंड नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। इसके आगे अगर आप कहेंगे तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एनालिसिस कर दूंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि मैं डेली टास्क देती हूँ, साथ में जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं मैं उसका शॉर्ट नोट्स भी देती हूँ, ताकि आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो बायोलॉजी का नहीं कर पा रहे हैं चैप्टर वाइज, तो कम से कम मेरे शॉर्ट नोट्स से पढ़िए, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। हर एक चीज़, हर एक लाइन जो है उसमें लिखा गया, आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना हेल्पफुल है। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।